अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आपकी होस्ट, बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बताते चलती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना। प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। एक नया दिन, एक नई सोच के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज 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 सारी माएँ बहुत खुश हैं। साथ साथ माएँ क्या, जितने भी घर वाले, अड़ोस पड़ोस और सारी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और खुशी की वजह क्या है इसका आपको पता है, मुझे नहीं पता कि खुशी की वजह क्या है, लेकिन हम अपने टॉपिक को बाद में बयान करेंगे। थोड़ी चिट चैट हो जाए तो आप लोग जो हमें अपना फीडबैक देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और मज़ीद अपना फीडबैक दें और हमारा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और बता रही हूँ वो ये है कि आप हमें टॉपिक के मतलब बताया करें कि हम कौन सा टॉपिक रखें, क्योंकि मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि आज मैं किस पे बात करूं, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़्यादा मोटिवेशन होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को मैं सोच रही होती हूँ और फिर इन द मॉर्निंग फ्रेश मूड हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैं बहुत फ्रेश मूड में हूँ। एक तो सुबह सुबह उठना बहुत मुहाल होता है क्योंकि उठना बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रहा होता है, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ता है। और आप लोगों के लिए उठना हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं और आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ कि मैं खुद भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या चीज़ है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक शो किया नादरा का, तो मुझे नहीं था पता कि नादरा जो है इसको इतने अवार्ड मिले और 50 टॉप लीडिंग कंपनीज में से फर्स्ट नंबर पे है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोगों ने बहुत से शोज किए जिनमें हमें नई नई बातों का पता चला। कहा जाता है, और इस चीज़ पे मैं खुद भी बिलीव रखती हूँ, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत से लेसन को और बहुत से लफ्ज़ को अपनी आंखों के आगे से गुजार देते हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं एज अ टीचर, जब हम रोल प्ले करते हैं एज अ टीचर का, तो फिर हम उन लफ्ज़ को भी पढ़ा रहे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने से गुजर गए होते हैं। और हमें फिर पता चलता है अच्छा ये भी चीज़ है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो फिर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, हमें इस तरह करना चाहिए, हमें ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। हमें सिर्फ उन चीज़ों का पता होता है, हमें और चीज़ों का जो नॉलेज है, जो इल्म है वो नहीं होता। जस्ट हम एक एग्ज़ाम्स में पास होने की तैयारी करते हैं कि हम एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, हमने एग्ज़ाम को पास आउट करना है किसी भी तरह से। तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं, हमें कुछ और जो है वो पता नहीं होता। तो इसलिए ज़िंदगी का हिस्सा है, रूटीन है, साथ साथ सब कुछ चल रहा है और चल रहा होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो सुबह है वो किस तरह की होती है, और क्या आप लोगों को लगता है कि सुबह ये होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं। क्या मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को सुबह सुबह उठना, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना, हस्बैंड के लिए हर चीज़ करना, सासू माँ अगर लड़की मैरिड नहीं है, अनमैरिड लड़कियों को बहुत मौज होती है। वो लड़कियाँ लाइक मी अपने घर में तो अपनी मदर को टाइम पे खाना नहीं दे रही होती, ब्रेकफास्ट स्पेशली उठ के नहीं दे रही होती। ज़्यादातर मोस्टली मदर सुबह सुबह उठ जाती हैं, सारे काम भी कर देते हैं, तब तक औलाद जो है उनकी औलाद सोई होती है और मामा नाश्ता बना के लेके आ रही होती हैं। लेकिन बहुत सी जो बेटियां वो सुबह सुबह नहीं उठती, मैं खुद भी नहीं इतनी जल्दी उठ सकती, ना ही मुझे आदत है।
तो वही बेटियां ससुराल में जाके सारे काम कर रही होती है, और जब हम लोगों से पूछा जाता है कि ससुराल में जाके क्या करोगी, तो जब हम लोगों पे कुछ जिम्मेदारी पड़ती है और हमें पता है ये काम हमने करना ही करना है, तो डर सीट के फिर हम उठ जाते हैं। फिर हमने जो काम अपने माँ बाप के घर पे नहीं किए होते वो काम भी हम ससुराल में सर अंजाम दे रही होती हैं। बस ऐसे ही है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलीमी निज़ाम 2021। 2021 इदारे खुल चुके हैं और 2020 में आपको पता है क्या सिस्टम रहा प्राइवेट स्कूल्स का। आज हम बात करेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से लोग हैं उनके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फीस के होते हैं कि फ़ी जो है जस्ट वो सबमिट की जा रही है, स्टडी नहीं करवाया जा रहा, पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे, टीचर्स जो हैं वो ठीक तरीके से कवर नहीं करवा रही, बिकॉज रीज़न जो है वो कोविड-19 है, और जिसकी वजह से हम सब लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इफ़ेक्ट हुई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हुई हैं, जिनमें मतलब पूरा पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है। पूरी दुनिया जो है वो एक ये कोविड-19 के क्राइसिस से गुजरी है। ये हम लोग सिर्फ ऐसा बहस करते हैं, बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जी दूसरों का तो ये सिस्टम चल रहा है, दूसरों के तो तलीमी इदारे इस तरह हैं, दूसरों में ये हो रहा है, दूसरों में वो हो रहा है, अदर देन कंट्री में ये है। अगर देखा जाए तो कोविड-19 है तो अदर देन कंट्रीज़ की जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, वीज़े जो हैं वो लगना बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही। जस्ट पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजरी है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। लाइक अगर हम बात कर लें, दूर नहीं जाते ज़्यादा, अब जो दूसरी कोविड-19 की लहर आई है, वैसे ही बोला गया था कि एक और लहर आनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कम है, नहीं तो पहले इस चीज़ का बोला गया था कि पहले से ज़्यादा शदीद आएगी और बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि अगर यूके है, यूके में आई, थोड़े दिन पहले बात हुई कि जी यूके में एक और वायरस आ गया है। उसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए कि और कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, अब रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे पता चला कि यूएसए की जो फ़्लाइट्स हैं वो प्रॉपर ऑफ हो गई हैं, क्लोज हो चुकी हैं। वो अब 2021 सितंबर में जाके ओपन होंगी, आप इससे अंदाज़ा कर लें। फिर उसके साथ साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर बंद हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद परेशान हुए हैं कि कब ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर ओपन हो और कब वो बच्चे स्टडी के लिए जाएं। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स अपने आइट्स कर रहे हैं, आइट्स को मेंटेन कर रहे हैं कि हम प्रॉपर तरीके से काम करें, यहाँ तक कि यूके के लिए, स्वीडन के लिए, हंगरी के लिए, और उसके साथ साथ यूएसए, इन सब कंट्रीज़ के लिए, और जो ज़्यादा अहम कनाडा के लिए। हर जो पाकिस्तान में बहुत से आई थिंक सो 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर देन कंट्री में जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, और उनको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो भी इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मसला है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला ही इस चीज़ का है कि बॉर्डर बंद हो चुके हैं, वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो किस तरह करें। उन लोगों के ये इशू हैं। तो आप खुद से अंदाज़ा कर लें कि कितने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हम इधर बैठे अपने घरों में बैठे हम लोग कह रहे होते हैं कि कोविड-19 नहीं है, फेक है, जस्ट हुकूमत इस तरह कर रही है, डॉक्टर्स मिले हुए हैं। हम लोगों को तब एहसास हुआ जब हमारे नियर डियर वन में किसी को ये वायरस हुआ,
तो हमने कहा कि वाकई है, लेकिन बात हो रही है तलीमी निज़ाम पे। 2020 में जो तलीमी निज़ाम था वो किस तरह इफ़ेक्ट हुआ, मार्च से लेके और अगस्त तक इदारे बंद, फिर उन इदारों को किस तरह ओपन करने की कोशिश की गई कि हमने इन इदारों को इस तरह ओपन करना है, हम इस तरह से चलेंगे। हर एक चीज़ जो थी वो प्रॉपर तरीके से मुतासिर हुई। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्लोज हुए, पार्क्स क्लोज हुई और बहुत सी चीज़ें थी जो सारी हुई। हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी, हर चीज़ का इशू क्रिएट हो रहा था। और हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तलीमी निज़ाम किस तरह का है, पेरेंट्स इस वजह से बहुत परेशान है। गवर्नमेंट की बात की जाए या प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स की बात की जाए, इससे लोग कितना इफ़ेक्ट हुए, प्राइवेट में लोग कितना इफ़ेक्ट हुए हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स कितना इफ़ेक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो दोनों स्टूडेंट्स बहुत मुतासिर हुए हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत मुतासिर हुए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट बहुत मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जो एजुकेशन रेगुलर आपको मिलती है वो एजुकेशन आपको फेस टू फेस नहीं मिल जो एजुकेशन आपको रेगुलर मिलती है वो एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें जो ज़्यादातर रोल है, जो ज़्यादातर करैक्टर होता है वो अदा होता है तो वो पेरेंट्स का होता है और टीचर्स का उसमें इनरोल्ड होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो कम होता है क्योंकि टीचर्स ऑनलाइन और टीचर्स स्टूडेंट को उस तरीके से नहीं देख सकती, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कह रहा होता है कि मैम हमारा जो नेट सर्विस है वो ठीक नहीं है, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो पढ़ने को दिल ही नहीं करता। कुछ बहुत पढ़ाकू होते हैं और कुछ नहीं होते, इसी तरह चलता रहता है। ये नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस पे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा, अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और आज हम बात कर रहे हैं तलीमी निज़ाम पे, जिसमें हम 2021 को भी कोड करेंगे, लेकिन अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं। और 20 में जो लास्ट टाइम हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट मेच्योर होते हैं, 18 प्लस से अबव भी होते हैं, 2022 अडल्ट होते हैं, तो उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ पहले ओपन की गई कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पहले आ जाएं। फिर उसके साथ ही कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस ओपन किए गए कि कॉलेजेस में आके वो स्टडी कंटिन्यू रखें। फिर उसके साथ मिडिल और प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल ऑन किए गए। लेकिन 2021 में क्या वजह हुई कि अब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं हुई, लेकिन कॉलेज जो हैं वो 18 जनवरी से ओपन हो चुके हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो 18 जनवरी से आके कॉलेज ज्वाइन करें। और क्योंकि मेरे ख्याल से 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर और मैट्रिक, जो मैट्रिक वाले उनके एग्ज़ाम्स मार्च में हो जाते हैं। मार्च कंफर्म नोट
मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्च में आई थिंक सो मैट्रिक वाले क्लियर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए कि बच्चे जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कुछ स्टडी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी टीचर से कंसर्न करें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें और वो अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से दें। फिर उसके साथ साथ इंटर में इंटर वाले फ्री हो जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके तो जो एग्ज़ाम्स हैं मिड टर्म और उसके बाद फाइनल वो चलते रहते हैं, उनका कोई नहीं, वो सेमेस्टर वाइज होता है और 6 मंथ बाद उनका सेमेस्टर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन इस साल क्या ऐसी वजह हुई 2021 में यूनिवर्सिटीज़ अभी तक ओपन नहीं हुई, इसकी क्या रीज़न है? मे बी यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम हैं वो लेट हों और यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, टीचर्स नहीं चेक करने होते हैं, जबकि अब मैट्रिक और इंटर वालों का बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके तो स्कूल्स में होते नहीं हैं, उनका बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, इसलिए जो है वो कॉलेज ओपन किए गए हैं। और जो प्राइमरी और मिडिल लेवल के बच्चे हैं उनके 1 फरवरी से जो है स्कूल्स ओपन होंगे, बल्कि हो चुके हैं 1 फरवरी से, कि आई थिंक सो कि उनको लगता है, बहुत से बात हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट के पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि 2020 में हमारे साथ ऐसे हुआ कि जो स्कूल्स ओपन हुए, आई थिंक सो वो 1 माह या 2 माह के लिए ओपन हुए, तो वो इसलिए ओपन हुए कि जस्ट हम लोग पेरेंट्स से फ़ी जो है वो सबमिट करवा लें और देन उसके बाद उन लोगों को भी, स्कूल्स वालों को भी पता था कि स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, प्राइवेट स्कूल वालों को बोला जाता है कि इन लोगों से फीस ले लें और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और इन लोगों को पता है कि फीस पहले 3-4 माह की फीस जो है वो सबमिट करवा लें, उसके साथ ही जो सेकंड लहर आनी है, सेकंड लेयर आएगी और देन फिर लॉकडाउन हो जाएगा और फिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज क्लोज हो जाएंगी। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत करते हैं? आप लोगों को भी लगता है? लेकिन अगर देखा जाए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है, क्या कोरोना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही था? अगर जब सेकंड लेयर आई है, अगर लॉकडाउन होता, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं ये बात नहीं कह रही, तो फिर सबके लिए होता। बाज़ार ओपन है, शादियां हो रही हैं और टाइम चेंज हो गया, इवनिंग में नहीं हो रहा, मॉर्निंग में हो रहा है। मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, डे में हो या नाइट में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कभी वो भी तो दौर था, कभी वो भी तो वक्त था जब फंक्शन स्पेशली घरों में हुआ करते थे। घरों के बाहर एक पंडाल लगाया जाता था, पंडाल में फंक्शंस क्रिएट किया जाते थे और डे के फंक्शंस होते थे कि इसलिए जल्दी जल्दी 4 बजे तक, 5 बजे तक रुखसती हो जाए, सारा काम जो है वो वाइंड अप हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद गांव है और शहर है, उसके जितने भी साथ रहने वाले पड़ोस हैं उनको खाना दे दिया जाए, अगर बच्चा तो चले वो भी खा लें, क्योंकि साथ वाले घर भी बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन होती है शादी वाले घर में, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। उस टाइम रिश्तेदारों को इतना नहीं पता होता जितना कि नेबर्स को पता होता है कि इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। इस तरह का लोगों का इत्तेफाक रहा है, सलूक रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस चीज़ पे कि स्कूल ओपन जो हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुके हैं, कॉलेज ओपन हो चुके हैं, तो अल्लाह ना करे कि अब पाकिस्तान पे ऐसी कोई आफत आए और अल्लाह ऐसी आफत से बचाए रखे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का बहुत लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अगर हम बात करें, मज़ीद अगर बात की जाए, तो कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कहते हैं कि पहले जो बच्चा था वो प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी के लिए प्राइमरी स्कूल में वो 5 साल का दाखिल होता था या 4 साल का, 4 साल का तो अभी भी है, 5 साल का दाखिल होता था गवर्नमेंट में। तो अब क्या ऐसा चेंज आ गया? अगर 1 साल स्किप हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, ये कुछ लोग कहते हैं। लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता है जब आपकी एक बेस चल रही है, आप एक तरीके से, आपकी बेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है और आप उसमें एक डे भी छुट्टी कर लें, सेकंड डे आपका दिल नहीं करता जाने को, आपका जो काम है वो पीछे पड़ जाता है। इसीलिए तो कायदे आज़म का फरमान है, काम काम और सिर्फ काम करें।
क्योंकि अगर हम ज़रा भी कहीं पे थोड़े से भी स्किप हो जाए, हम रह जाएं, तो हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा काम पीछे से पीछे ही रह जाता है, पीछे का। और समटाइम ऐसे होता है कि अगर एक स्टूडेंट ने छुट्टी कर ली है तो टीचर उस स्टूडेंट के लिए दोबारा नहीं पढ़ाएगी। टीचर ने क्लास को लेकर चलना है। क्लास का सेशन होता है जो 33, 34, 23 का सेशन होता है। इन प्राइवेट अगर गवर्नमेंट में चले जाएं तो 50+ का सेशन होता है। वो एक बच्चे के लिए 50 लोगों को पीछे नहीं लेके आएगी, बल्कि वो उसी बच्चे को आगे लेके जाएगी। और बहुत से इस तरह के अच्छे बच्चे होते हैं जो कवर कर लेते हैं, वो साथ साथ कवर कर लेते हैं और वो प्रूव करके दिखाते हैं कि अगर हमने छुट्टी की है तो इसमें हम इसको कवर भी कर सकते हैं, और हम कवर करके दिखाते हैं। और एग्जाम्स में कुछ इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन लेके दिखाते हैं कि ये हो गया। बात हो रही थी कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की। मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि हम बात करेंगे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पे। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो घर रह रह के बहुत उकता चुके थे 2020 में, और उन्होंने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर में 26 नवंबर को लॉकडाउन हो गया तो शफकत महमूद और मुराद रास ने जैसे ही ऐलान किया तो यूनिवर्सिटीज़ वालों के जो मुंह थे वो फिर बन गए कॉलेजेस वालों के कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, हम तो पहले ही 6 माह की छुट्टियां गुजार के आए हैं। अगर अंदाज़ा कर लें इस बात से कि बच्चे पूरा साल ही फ्री रहे हैं। लाइक मार्च से स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में उन लोगों के ओपन हो रहे हैं। और आई थिंक सो सितंबर में ही ओपन हो रहे हैं। उसके बाद 1-1.5 माह या 2 माह वो गया। उसके बाद नवंबर में फिर लॉकडाउन, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का भी पूरा माह ही एक हिसाब से गया। 18 को अगर ओपन हुए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 12 दिन का। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता था, वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमें क्लासेस दी जाएं। लेकिन ऑनलाइन का भी बड़ा मसला होता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे सर्विस नहीं आ रही होती, बेसमेंट में सर्विस नहीं आती, कहीं पे नेट बहुत इशू क्रिएट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वाईफाई भी नहीं होता, मोबाइल से वो अगर नेट यूज़ करें तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और नहीं कवर कर पाते। मेरा जहाँ तक ख्याल है या मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आई थिंक सो वो इस तरीके से नहीं कर पाते। वो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनसे कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ हम लोग बोलें कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हो जाए, तो स्टूडेंट कहते हैं सॉरी मैम हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, हमें बड़ा इशू लगता है ऑनलाइन क्लास लेना। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज़ ठीक है हम आपके पास जनवरी में आ जाएंगे, अदरवाइज़ सॉरी। ये स्टूडेंट का हिसाब है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें ना तो टीचर्स का कोई कसूर है, ना प्रिंसिपल का कोई कसूर है, ना पेरेंट्स का कोई कसूर है। सिर्फ और सिर्फ इशू जो हुआ वो कोविड-19 की वजह से हुआ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर इंसान परेशान रहा, स्टूडेंट क्या, यहाँ तक कि बिजनेसमैन को भी बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत मज़ेदार होती है, वो अपनी लाइफ फुल इंजॉय करते हैं। वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल इंजॉयमेंट ही स्कूल में करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं कि हमारी जो कॉलेज लाइफ है यही ही हमारी ज़िंदगी है, यूनिवर्सिटी लाइफ है यही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम जो है वो क्यों मुतासिर हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या हम जो हैं, क्या हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर हम किसी से पूछें डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मैनेजमेंट, तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद
जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली, कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना, और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पे। तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत मुतासिर हो चुका है, और उससे पहले भी कुछ बहुत मुतासिर था। हमारी जो छोटी एंकर है, हमारी बहुत प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी होस्ट लाइबा ने आप उसका शो भी देखते हैं, गपशप विद लाइबा। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने उसके शो का नाम ठीक लिया, अदरवाइज तो मैं उसके शो का नाम ही भूल जाती हूँ। मैं बोल देती हूँ लाइबा विद गपशप, तो आज फर्स्ट टाइम ने ठीक ही बोल दिया। लाइबा भी खुश हो जाएगी कि आज फर्स्ट टाइम जी सोनी राना ने नाम ठीक से बोला है। सर्वे किया तो पूछा गया क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टूडेंट की जो मेंटालिटी है वो सेम होती है, उनका जो बच्चे किन के ज़्यादा ज़हीन होते हैं। तो जो अब प्राइवेट में टीचर हैं वो कहते हैं कि जी अब प्राइवेट वाले जो हैं उनका मैनेजमेंट बहुत ठीक होता है, उनका मैनेजमेंट स्टाफ है बहुत वेल एंड गुड है, हर चीज़ का प्रोसेस है, हर चीज़ की चेकिंग है, बैलेंस्ड है, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है गलत है। उनसे पूछा गया क्या आप लोग सिर्फ जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत ठीक है, हमारी मैनेजमेंट में कोई कोताही नहीं है, हम आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप लोग फ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। कहा गया मे भी हो सकता है। अब हम अगर प्राइवेट इदारे की बात करें तो एक कॉलेज है पंजाब कॉलेज, एक्सपायर कॉलेज, एपेक्स कॉलेज, सुपीरियर अलीड। इन कॉलेजेस में बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, इन कॉलेजेस के बच्चों को एकेडमी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेज में ही हर चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो इन बच्चों को क्यों एकेडमी का, ये बच्चे क्यों एकेडमी रखते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है जो सुपीरियर कॉलेज जाने वाले भी हैं वो भी गिफ्ट और किस की एकेडमी पढ़ रहे होते हैं। जी हमें इस सेमेस्टर में, या हमें कॉलेज वालों का सेमेस्टर नहीं होता, हमें इस सब्जेक्ट में लाइक केमिस्ट्री या फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम एकेडमी रखना चाहते हैं। क्या वो लोग ठीक तरीके से कवर नहीं करवा नहीं पा रहे, वो अपनी टीचर या मैनेजमेंट से तब क्यों नहीं बात करते, वो फिर क्यों उन लोगों को ये इशू क्रिएट होता है कि वो प्राइवेट जाने वाले भी होम एकेडमीज या कोई एकेडमी वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है।
फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने प्राइवेट को इतनी तरजीह दी हुई है कि हम अपने बच्चे एक दूसरे से हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। और अगर एक का बच्चा पंजाब में जा रहा है तो हमने भी पंजाब में भेजना है। फिर उसके साथ हम किफ्ट में जा रहे हैं, सुपीरियर में जा रहे हैं, गिफ्ट में जा रहे हैं, एलीट में जा रहे हैं, एक्सपायर में जा रहे हैं। हम इन्हीं कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं बहुत से शो में बात कर चुकी हूँ कि पढ़ना हम प्राइवेट चाहते हैं, हम अपनी बेस प्राइवेट से बनाना चाहते हैं, लेकिन जॉब हमें गवर्नमेंट चाहिए। इसकी क्या वजह है? अगर हामियाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं तो हामियाँ प्राइवेट स्कूल्स में भी होती हैं। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की राइटिंग, उर्दू राइटिंग बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा, और उन बच्चों की इंग्लिश राइटिंग, ये होता है। दोनों का डिफरेंस ये है, दोनों का जो फ़र्क है ये है। अगर उनकी मैनेजमेंट में फुल चेक एंड बैलेंस है प्राइवेट की, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हैं, आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जो जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो यू आर नॉट राइट, यू आर रॉन्ग। Because government balance is well and good, government checkout is good, government schools में, government college में स्पेशल बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक के साथ साथ EO का विजिट होता है, और उस विजिट का पता नहीं होता, जो किसी भी टाइम हो सकता है, और स्पेशली वो विजिट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। फिर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स निकाली जा रही होती हैं। स्टूडेंट आजकल आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स वो बहुत रिलैक्स हैं, तो नो, ये आपकी गलत फहमी है। गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। यहाँ तक कि अगर बच्चे ने छुट्टी कर ली है तो बच्चे को घर से बुलवाया जा रहा है कि वजह क्या है, छुट्टी क्यों की है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में चेक की जा रही है। स्टूडेंट जो, अगर स्टूडेंट लीव पे हैं उसकी वजह पूछी जा रही है, उसका रीज़न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। स्टूडेंट का 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, नंबर 2। और अगर आप प्राइवेट देख लें, गवर्नमेंट देख लें, तो स्टूडेंट तो दोनों के सेम मेंटालिटी के होते हैं, सेम उनका जहन होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। प्राइवेट में भी जो बच्चे बहुत ज़हीन और फ़तीन बच्चे होते हैं उनको आगे रखा जाता है, गवर्नमेंट में भी जो बच्चे फ़तीन और ज़हीन होते हैं उनको आगे रखा जाता है। जो पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को ही दिखाया जाता है कि ये हमारी कामयाबी का सर चश्मा है, यही है सब कुछ। और गवर्नमेंट में भी ये होता है, कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है। आप उन बच्चों को जो एवरेज स्टूडेंट हैं, आप उन स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उन स्टूडेंट को टाइम दें कि वो स्टूडेंट भी आगे आएँ। और एवरेज स्टूडेंट जो है वो नालायक स्टूडेंट नहीं होता, सिर्फ उसमें जो जज्बा है उसे बेदार करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको शौक डालना चाहिए कि अगर आप पढ़ोगे तो कामयाब होगे। उसे भी पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए, नॉट और नेगेटिव तरीके से। हम टीचर समटाइम, सॉरी टू से डैट, समटाइम हम टीचर्स भी मिस्टेक्स कर जाते हैं। हम सिर्फ जो हमारा सनशाइन स्टूडेंट है जो बहुत शाइन कर रहा होता है, हम सिर्फ उसी को प्रेफर करते हैं, हम अपने एवरेज स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करते। अगर हम अपने एवरेज स्टूडेंट को हर काम में, हर बात में आगे रखें तो हमारा एवरेज स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करता है। हमारे मैंने खुद इसी चैनल में सिटी 55 में एक इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बताया मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, यहाँ तक कि मुझे लिखना नहीं था आता, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, मैं जो बैक बेंचर था, और फिर उसके साथ साथ मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, और मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के मेरी स्कूलिंग लाइफ गुजरी, कॉलेज लाइफ। उसके बाद मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने जो स्कॉलरशिप है वो उन्होंने आई थिंक सो मास्टर की उन्होंने हासिल की चाइना से। ये एवरेज स्टूडेंट है जिसने अपनी स्कॉलरशिप चाइना से ली और 2 आर्टिकल्स लिखे, 2 आर्टिकल्स, और फिर उसके साथ साथ अब वो PhD करने के लिए बेल्जियम गया, और ये भी PhD की भी उनको स्कॉलरशिप मिली है। ये एक एवरेज स्टूडेंट है जो इस टाइम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है।
एक एवरेज स्टूडेंट पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, और हम हमेशा से सनशाइन स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, ये कुछ करेगा, ये बनेगा, हमारा ठीक है तजुर्बा। हम लोग जो कहते हैं, हम बच्चे में एक चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं कि ये वाकई कुछ बनेगा। टीचर को चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वल लेके चले, एक साथ लेके चले, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। एवरेज, इंटेलिजेंट, पुअर, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं रखना चाहिए। अगर फ़र्क रखेगा स्टूडेंट जो है वो डिसहार्ट होगा, वो हर्ट होगा, तो वो मेहनत नहीं कर सकेगा। एक माँ है, उसके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, लेकिन एक बच्चा उसका बहुत लाडला है, दूसरे बच्चों को वो अगर कुछ बोलती है, बुरा भला कहती है, तो वो बच्चा उन चीज़ों को पिक करता है। वो बच्चे को लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ मेरे साथ नहीं करती, वो जेलसी का शिकार हो जाता है, और वो फिर नीचे से नीचे चला जाता है, ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि नहीं, अब नहीं, मैं ऐसे करूँगा, ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स का भी हिसाब होता है कि आप स्टूडेंट्स को आगे लाएं, आप स्टूडेंट्स को पीछे ना लेके जाएं। अब हमारे साथ होम एकेडमी में एक स्टूडेंट था, आई थिंक सो हमारा जूनियर, तो हमारी नज़र में वो बहुत, एक तो एवरेज और दूसरा हमें वो बहुत नालायक तरीन लगता था, उसे मार भी पड़ती थी। हमें ये लगता था कि इसने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ करेगा तो काम करेगा। नहीं जी, आज वो गुजरांवाला में एसपी है, और हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और हम हैरान हो रहे होते हैं, ये जो बहुत नालायक था ये आज एसपी है, और हम क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरह के उसने मैट्रिक के बाद मेहनत की, उसने इंटर के बाद मेहनत की, और उसने अपने बाप का नाम रोशन किया, उसने कर दिखाया। हम जितने भी हैं तलीमी इदारों में काम कर रहे हैं, हमें अगर तलीमी निज़ाम जो है वो मुतासिर होता लग रहा है या हम देख रहे हैं, तो हमने ही उसको बेहतर बनाना है, हमने ही उन सारी चीज़ों को कवर अप करना है। हम ही अगर मुखलिस ना हो तो फिर पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। हमें चाहिए कि हम जितने भी ये मुकाबलाबाजियाँ उसको ख़त्म करें और सिंसियरिटी के साथ काम करें, और काम करके दिखाएं। अपने स्टूडेंट्स को किसी में कोई फ़र्क ना रखें, उनको एक तरीके से लेके चलें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें कि स्टूडेंट्स भी हमें याद करें। अगर देखा जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टूडेंट में, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, एटिकेट्स नहीं होते। गवर्नमेंट स्टूडेंट गेट से ही अपने टीचर को देख ले तो वहाँ से ही उसका बैग, और अगर टीचर के हाथ में शॉपिंग बैग हो और पर्स हो तो वहाँ से ले लेता है, मैम मुझे दे दे, मैं क्लास में रख के आता हूँ। जबकि प्राइवेट में वो चीज़ नहीं होती। प्राइवेट ज़रा थोड़े से एटीट्यूड में आए होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो है ना, वो उनकी जो तरबियत है वो ही बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। यहाँ बात किसी की तरबियत की नहीं हो रही, बस बात हो रही है एटिकेट्स की, कि ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। बात हम कर रहे हैं तलीमी निज़ाम पे, और 2021 में क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए और क्या होना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है
मेरे ख्याल से हमें 2021 में मज़ीद मेहनत करवानी चाहिए और टीचर्स को चाहिए कि थोड़ा सा 20 का सिलेबस भी ऐड करवा दें। बच्चे जो नहीं चीज़ें कवर कर सके, जो नहीं पढ़ सके, वो 2021 में देख लें और उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करें। 2021 का तलीमी निज़ाम तो मुतासिर हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत तलीमी निज़ाम जो है मुतासिर हो चुके हैं। हम सबको एक टीम की तरह एफर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। जितने भी टीचर्स हैं उनको स्कूल में हेल्प आउट करना चाहिए, प्रिंसिपल की हेल्प करनी चाहिए। प्रिंसिपल और टीचर्स, एक इदारा ही तब चलता है जब उसकी टीम उसके साथ हो। इदारा तब तक नहीं चल सकता जब तक टीम साथ ना हो। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके साथ वाले, उसके साथी जो है उसकी मदद करें तो तब जाके काम बनता है, अदरवाइज काम नहीं बनता। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, अकेले दरख्त की छांव में भी कोई नहीं बैठता। तो यही हिसाब है, अकेला बेचारा क्या करेगा। गवर्नमेंट टीचर्स को और प्रिंसिपल को तलीमी निज़ाम वो बहुत बेहतर बना चुके हैं और हम दुआ करते हैं कि आप मज़ीद मेहनत करें और मज़ीद उसमें बेहतरी लाएं। हम दुआ करते हैं कि आप तलीमी निज़ाम बेहतर करें और मज़ीद उसमें बेहतरी लाएं। और जो जो चीज़ें आपको लगती हैं, स्टूडेंट्स में जो जो कमज़ोरियाँ, उन कमज़ोरियों को ठीक करें। उनके वालिदैन से बात करें कि बच्चे को इस तरह से कवर किया जाए, बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाए, बच्चे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से पेश आना चाहिए। बच्चों को मारना नहीं चाहिए। लेकिन समटाइम इस तरह का भी होता है कि कुछ बच्चे प्यार की ज़ुबान भी नहीं समझते। वो मिसाल कही जाती है, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। तो फिर उनके लिए थोड़ी सी सख्ती जो है वो बरतनी पड़ती है और सख्ती करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट के साथ सख्ती नहीं कर सकेंगे, स्टूडेंट्स तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरी एक यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि होता ही ऐसा है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की मैनेजमेंट को और प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, तलीमी निज़ाम को और बेहतर बनाना चाहिए। और जितने भी देख लें कि जिन बच्चों को, जो बच्चे अपनी गवर्नमेंट में स्पेशली जो बच्चे अपनी फ़ी नहीं दे सकते, ट्यूशन फ़ी, तो प्लीज़ टीचर्स को चाहिए कि वो स्कूल में ही उनको कवर करवा दें ताकि वो ट्यूशन ना जा सकें, वो किसी भी एकेडमी में ना जा सकें। क्योंकि कुछ घर इस तरह के भी होते हैं कि वो जस्ट पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल पढ़ा रहे होते हैं और गवर्नमेंट में स्कूलिंग उनकी हो रही होती है, गवर्नमेंट स्कूलिंग हो रही होती है, लेकिन वो एकेडमी नहीं रख सकते। फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनके वालिदैन भी पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, वो बच्चों को ठीक तरीके से कवर नहीं करवा पा रहे होते। तो इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को फुल तरीके से कवर करवाएं। और वैसे भी टीचर का और स्टूडेंट का 8 घंटे एक दूसरे के साथ रहना, पूरा दिन टीचर एक स्टूडेंट के, सारे स्टूडेंट के साथ होता है। टीचर्स को पता होता है कि मेरा ये स्टूडेंट किस तरह का नहीं, इससे ये कितनी जहनियत का मालिक है, इसमें कौन सी कमी है, इस कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है। इतना माँ नहीं जानती जितना एक टीचर जानता है। और टीचर को रूहानी बाप का दर्जा भी इसी वजह से दिया गया है। पहला लफ्ज़ माँ से आती है, जबकि दूसरे जितने भी अदाद हैं, जितने भी अल्फाज हैं, वो टीचर सिखाता है। अब हम बात करेंगे 2020 की, तो बात होगी 2020 में हमने क्राइसिस को फेस किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2021 की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जनवरी भी गुजर चुका है, फरवरी जो है वो भी आधा गुजर ही चुका है। अब क्या जो तलीमी निज़ाम है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा? क्या इसमें भी जस्ट फीसें ली जाएंगी, फ़ीस लेने के बाद रिज़ल्ट दे दिया जाएगा? क्योंकि रिज़ल्ट दिसंबर का, तो रिज़ल्ट उन लोगों के घरों में पहुंच चुका है। दिसंबर में जिस तरह से पेपर्स हुए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिस तरीके से पेपर्स कवर करवाए गए हैं। क्या अब मार्च में बच्चों का फाइनल होगा और मार्च में आई थिंक सो बच्चे नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। उसके बाद अप्रैल, मई, और मई के तो एंड में वैसे ही छुट्टियां हो जाती हैं, मौसम सरमा की छुट्टियां, 3 माह की छुट्टियां। क्या 2021 में 3 माह की छुट्टियां होंगी कि नहीं होंगी? मेरे ख्याल से बच्चों को मौसम सरमा की छुट्टियां, मौसम गर्मा
मेरे ख्याल से बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं देनी चाहिए। वो जो 3 माह हैं उसमें आपको दोनों सब्जेक्ट इक्वल तरीके से पढ़ाने चाहिए। दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो देन स्टूडेंट जो है वो ठीक बिल्डअप हो जाएगा, कवर करने की कोशिश करेगा, और स्टूडेंट कभी भी ये नहीं पूछ सकेगा कि मैम मैंने वो जो अल्फाज थे वो नहीं पढ़े, क्या उसमें क्या इशू है, क्या वो इस तरह किस तरह होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौसम गर्मा की छुट्टियों में 3 माह की छुट्टियां होंगी उनमें कवर करवा लें। और मेरे यहाँ से अगर वो छुट्टियां करें भी तो तब भी प्राइवेट स्कूल्स वालों ने फ़ी लेनी है। तो इससे अच्छा है कि तलीमी निज़ाम जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट वाले और पेरेंट्स हैं, वो इन छुट्टियों को ख़त्म ना करवाएं और बच्चों को भेजा करें। बच्चों की स्कूलिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चों की स्कूलिंग मौसम गर्मा में होनी चाहिए ताकि बच्चों का जितना भी सिलेबस कवर नहीं हो सका वो इस साल में 2021 में कवर हो जाए। उसमें कुछ 20 का ऐड कर लें और कुछ 21 का कर लें, कुछ अगली क्लास का कर लें, कुछ पिछली क्लास का कर लें, तो बच्चों को समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ हमने नहीं कवर की। क्योंकि हमें भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी कवर नहीं किया। और एक और मज़े की बात है कि 2020 में दिसंबर का जो रिज़ल्ट मिला है पेरेंट्स को वो रेयर रिज़ल्ट मिला है। रेयर रिज़ल्ट इसलिए मिला है कि टीचर्स ने जो टेस्ट थे, टीचर ने जो दिसंबर एग्जाम से वो घरों में भिजवा दिए एग्जाम पेपर, और वालिदैन ने करवा के वो स्कूल में सबमिट करवा दिया, और टीचर्स ने चेक करके रेयर रिजल्ट दिया कि ये आपके बच्चों ने ये मेहनत किया और हम आपको ये बच्चों का इनपुट है, घर बैठे आप देख लें, और ये आउटपुट है। बहुत से बच्चों ने मेहनत की क्योंकि एग्जाम्स होते ही इस तरह के कि जिन्होंने ना भी पढ़ना हो वो रात को बैठ के पढ़ रहे होते हैं। नहीं, हमारा सुबह पेपर और हमने बहुत अच्छा पेपर देना है, हमने बेहतरीन आउटपुट देना है। ये हर एक का होता है, ना कि सिर्फ हमारा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। और बात कर रही थी मैं तलीमी निज़ाम पे, तो यूनिवर्सिटीज़ वालों को तो मौजें होती हैं, उनका तो सेमेस्टर चल रहे होते हैं, सेमेस्टर वाइज उन लोगों ने चलना होता है 4 ईयर, और फिर उसके साथ सेमेस्टर। कहाँ 2 साल होता था कोर्स और अब 4 साल कोर्स हो चुका है। उसके साथ ही एक और चीज़, कॉलेजेस और स्कूल 9th 10th एंड इंटर, उन लोगों के भी अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उन लोगों को कामयाब करे और वो अच्छा रिजल्ट दें। क्योंकि पहले तो उनकी लक चल गई थी, लक उनकी लग गई थी। बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स से हमने कहते सुना, बहुत से लोगों से हमने कहते सुना कि हमने जो बचपन में दुआएं मांगी थी वो अब आके कबूल हो गई हैं। मतलब कि दुआओं को टाइम लगता है, कहा भी जाता है, सुनने में भी आता है, दुआएं कबूल होती हैं लेकिन थोड़ा वक्त लेती हैं। तो वो उनकी दुआएं जो है वो कबूल होगी, और बच्चों को बिना मेहनत किए कईयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया और कुछ को जो है वो नहीं मिला। कुछ के पेपर दिए पेपर दिए बगैर, कुछ के पेपर दिए बगैर इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, और कुछ पास आउट होते गए, लक था बच्चों का चल गया। तो अब उन सब को मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अब आपको 9th के भी एग्जाम देना पड़ेगा, 10th का भी देना पड़ेगा, अब आपको फर्स्ट ईयर का भी देना पड़ेगा, सेकंड ईयर का भी देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। स्कूल्स, अब स्कूल वालों की बात की जाए, प्राइमरी की बात की जाए या फिर मिडिल की बात की जाए और हाई की बात की जाए, तो आप लोगों को भी आप एग्जाम्स दे के ही आप पास आउट होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और उसके साथ टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि 2021 जो है आप सबके लिए बहुत खुशगवार साल रहेगा और मेरे लिए भी इंशाल्लाह। और आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें ऐसी आफात से बचाए रखे और हमें ऐसी किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जी व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा आपने हमें बताना है। आज हमने बात की तलीमी निज़ाम पे कि हमें अपने तलीमी निज़ाम को मज़ीद और किस तरह बेहतर बनाना चाहिए। बात इस पे नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा किसी टीचर को साथ लेके तो बात करेंगे कि हमें अपने इस तलीमी निज़ाम को और मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जाए या बना सकेंगे। और उसके साथ साथ अब 2021 में हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब हम बिना एग्ज़ाम दिए पास आउट नहीं हो सकते। अब हमें दिन और रात एक करना पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम बहुत रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत निकम्मे हो चुके हैं,
क्योंकि अब हमारी रूटीन बहुत ख़राब हो चुकी है। पूरा साल ही हमने सो के, खा के और हंस के और सफ़र करके गुजार दिया है। अब वो सारी मौजें ख़त्म हुई, अल्लाह का शुक्र, और अब हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। जी व्यूवर्स, अब मुझे आप अपना जो फीडबैक है वो अच्छे से दीजिएगा। आपका जो फीडबैक है आप मुझे लाजमी बताइएगा, और हमें कमेंट में कोई टॉपिक वगैरह भी सजेस्ट करें, हमें बताएं कि हमें और किस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि चैनल सिटी 55 इन द गुजरांवाला का मकसद ही ये है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप जो चाहते हैं हम करेंगे वो काम। हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं। तो आप हमें इसके लिए बताएं, हमें अपना जो फीडबैक है वो दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टीचर्स के लिए कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए माज़रत हुआ हूँ, मैं माज़रत करती हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि हमें हुस्ने सलूक के साथ रहना चाहिए, हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। हम सब अहद करते हैं, आए आज हम सब अहद करें। आज हम सब अहद करते हैं कि हम हुस्ने सलूक से पेश आएंगे और हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो तभी तो बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बन चुका है, तब ही पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो कोई उधर अपना कार्य, कोई उधर अपना कार्य, और एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान का नाम नहीं रोशन होगा। हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एक साथ होना है और एक रहना है। और अब सोनी राना को दीजिए इजाज़त। कल इसी जगह, इसी स्टूडियो में, इसी टाइम, इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।